विद्युत विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ संविदा कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि जो अधिकारियों को सुविधा मिलती है वह सुविधा हमको भी मिलनी चाहिए और यदि सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं करेगी तो 1 मई 2021 को लखनऊ में विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। संविदा कर्मचारियों ने बताया कि हमारा वेतन कम से कम 25,000 रुपये मंथली होना चाहिए क्योंकि हमारे घर का गुजारा 8,000 रुपये से नहीं चलता, इसलिए हमको भी सुविधा प्राप्त हो जो सरकारी कर्मचारियों को मिलती है। जैसे कि सड़क दुर्घटना में किसी भी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उनको कम से कम 25 लाख रुपए मिलना चाहिए और कार्यविधि की सीमा 62 वर्ष होनी चाहिए। मांगों को लेकर चल रहा है। आज का यह प्रदर्शन विद्युत विभाग में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य कर रहे संविदा कर्मचारियों का है। यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ लखनऊ केंद्रीय यूनिट के आह्वान पर किया गया है, जिसमें मात्र इन संविदा कर्मचारियों को 7,002 व्यक्तियों को एक गैंग में और 9,001 व्यक्ति को इस तरीके से वेतन दिया जाता है। वह वेतन इनके काम के हिसाब से ऊँट के मुँह में जीरो है, ड्यूटी के घंटे निर्धारित नहीं है। संविदा कर्मचारियों ने मांग लगाई है कि एक फीडर पर एक गैंग, एक कुशल और 2 अकुशल, 3 व्यक्ति 8 घंटे के लिए होने चाहिए। 24 घंटे में 9 व्यक्ति होते हैं। इस प्रकार से जितने फीडर पावर हाउस के अंदर हैं उतने कर्मचारी होने चाहिए, जिससे हम बड़े मनोयोग से इस विभाग की जो है जीरो टॉलरेंस नीति को लागू करें और इस विभाग की छवि को अच्छा लाइन लॉस को बिल्कुल जीरो करें। गोवर्धन थाने से चंद कदमों की दूरी पर मोटरसाइकिल चोरों ने एक मोटरसाइकिल को पार करते हुए गोवर्धन पुलिस को एक बार फिर चुनौती दे डाली। मामला गोवर्धन सौख रोड स्थित अन्नपूर्णा सेवा सदन का है, जहां पर गौतम बुद्ध नोएडा के रहने वाला युवक राज गोयल जो गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने के लिए गोवर्धन आया था, जहां उसने अपनी बाइक अन्नपूर्णा सेवा सदन में खड़ी की थी, जिसके बाद वह गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने के लिए निकल गया। 2 घंटे बाद जब वह अन्नपूर्णा सेवा सदन पहुंचा तो वहां उसकी मोटरसाइकिल नदारद मिली, जिसकी सूचना उसके द्वारा गोवर्धन पुलिस को दी गई, जहां पर गोवर्धन थाना इंचार्ज प्रदीप कुमार ने उसकी मोटरसाइकिल की चोरी की रिपोर्ट दर्ज करते हुए टीम गठित की और छानबीन में जुट गई। तारीख को यहाँ पर आया था घूमने के लिए। मतलब मैंने यहाँ अपनी गाड़ी, ये क्या नाम है, अन्नपूर्णा सेवा सदन है, वहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी खड़ी करी थी और मैं सुबह 10 बजे के आसपास में यहाँ पर परिक्रमा के लिए आया था। एक या 1.5 घंटे बाद में जब वापस गया तो मेरी गाड़ी यहाँ से खाली। बरसाने से शुरू हुई लठमार होली की धमक बुधवार को नंद बाबा की नगरी नंदगांव पहुंच गई। नगाड़ों की गूंज पर हुरियारे व हुरियारिनों ने खूब नृत्य किया। बरसाने की होली में नंदगांव के गोप थे, लेकिन नंदगांव की होली में बरसाने के गोप मौजूद रहे, जहां हुरियारिनों ने एक दिन पूर्व बरसाने में हुई गोपों की पिटाई का खूब बदला लिया। होली का फाग देखने आए बरसाने के हुरियारों ने प्रसाद समझकर लाठियों को अपनी ढालों पर लिया। जब बरसाना गोस्वामी समाज के हुरियारे नंद महल पहुंचे तो समूचा नंद भवन आनंद और प्रेम भक्ति के रस में सराबोर हो गया। नंदगांव में नंद महल गोस्वामी समाज ने समाज गायन किया और मंदिर परिसर में एकत्रित भीड़ ने जिसका खूब आनंद लिया। गायन के बाद गलियों में रस रंग और शब्दों की फुहार से भीगते हुए हुरियारों ने नंद बाबा, माँ यशोदा, भगवान श्री कृष्ण बलराम के दर्शन किए, जिसके बाद नंदगांव के रंगीली गली में बरसाने के हुरियारे पहुंच गए। वहीं नंदगांव की हुरियारिन रंग बिरंगी पोशाक पहनकर रंगीली गली पहुंच गईं। इस अद्भुत प्रेम के समावेश को देख श्रद्धालु भी रंग गुलाल में मदमस्त होकर नाचने लगे। बचपन से आज किस तरह से होता है यहाँ पर उपज समाज गायन हो रहा है, क्या परंपरा चली आ रही है? परंपरा ये है, कल नंदगांव वाले होली खेलने गए थे हमारे यहाँ बरसाना, तो वो हमसे गोपियों से वादा करके आए थे कि हम कल आओ और हमारे से फगुआ लो। तो गोपियाँ आई हैं यहाँ पर बरसाने की, आज जो आए तो गोप नहीं गोपियाँ हैं जो नंदे बाबा के यहाँ पर लाला के यहाँ पर होली खेलने आई हैं, उनसे फगुआ मांगने आई हैं कि लाला हमको
परसों पर मतलब ये हमारा जो पुराना मिलन है, हमारा जो मिलन निभाओ और हमको फगुआ दो। फिर यहाँ पर भी गोपियाँ और गोपों में आपस में होली होती है हमारी। नगर निगम ने बीएसए रोड पर आवारा पशु को पकड़ने का अभियान चलाया और पकड़े गए पशुओं को काना गौशाला भेजा। वहीं निगम कर्मचारी ओम प्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि जनता की शिकायत के आधार पर नगर आयुक्त के निर्देशन में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में आवारा पशुओं को पकड़ने का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कई जगह से आवारा पशुओं को पकड़कर गौशाला भेजा गया। अगर किसी व्यक्ति को आवारा पशुओं के घूमने के बारे में जानकारी मिले तो वह नगर निगम के टोल फ्री नंबर पर सूचना दे सकते हैं, जहां हम पशुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में आपका सहयोग कर सकते हैं। ये माननीय नगरायुक्त महोदय जी द्वारा चलाया जा रहा है। आज कितने मतलब एक आवारा पशुओं को पकड़ा गया है? अभी तक मॉर्निंग में चलाया गया था, तब हम 12 गौवंश कैप्चरिंग कर पाए थे और अभी नगरायुक्त महोदय जी का भ्रमण था डैम्पियर नगर में, उसके दरमियान हम 3 वहाँ से पकड़ के लाए, एक अभी आपके सामने पकड़ा जा रहा है बीएसए कॉलेज के पास से। तीर्थ नगरी वृंदावन में सभी होली के उत्सव के रंग में डूबने को बेकरार हैं, लेकिन चंद पैसों के लालच में काले कारोबार के व्यापारी श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने की तैयारी कर रहे हैं, जबकि जिला प्रशासन सब कुछ जानते हुए भी चुप्पी साधे बैठा है। रंगों के इस त्योहार में नगर का जर्रा जर्रा रंगमय हो गया, लेकिन काले कारोबार के व्यापारी रंगों के पर्व पर लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ की तैयारी कर रहे हैं। भक्तों के खेलने वाले रंग गुलाल में बड़े स्तर पर मिलावट का खेल चल रहा है। एक तरफ सामाजिक रूप से प्राकृतिक रंगों व हर्बल गुलाल से खेलने का प्रचार प्रसार जोरों पर है, तो वहीं कुछ लोग मार्बल, पत्थर, कांच, मिट्टी के बुरादे के मिश्रण से रंग गुलाल तैयार कर रहे हैं, जिसकी लागत 45 से 50 रुपए किलो पड़ती है, जबकि इसे बाजार में इससे कहीं ज्यादा कीमत पर बेचकर जबरदस्त मुनाफा कमाया जा रहा है। वहीं ऐसा ही एक वाकया वृंदावन के केशव धाम चौकी क्षेत्र स्थित गांव बुर्जा से सामने आया, जहां एक खाली प्लॉट में मिलावटी रंग गुलाल बनाने का कारखाना धड़ल्ले से चल रहा था। वहीं धर्मेंद्र कुमार गुप्ता नामक युवक बड़े पैमाने पर गुलाल को तैयार कर भारी मात्रा को स्टॉक कर लिया, जो कि फुटकर विक्रेताओं द्वारा बाजारों में बिक्री किया जाएगा। मामला केवल मिलावट का ही नहीं है, बल्कि कारखाने में नाबालिग मजदूर भी काम करते देखे जा सकते हैं। चिकित्सकों के अनुसार मिलावटी रंग गुलाल से आंखों को तो गंभीर खतरा है ही, व स्किन एलर्जी का भी खतरा बना रहता है। कई बार लोगों को उम्र भर इससे होने वाली बीमारियों से भी जूझना पड़ता है। यहाँ गौरतलब तथ्य यह है कि सरकारी महकमा सब कुछ जानते हुए भी चुप्पी साधे बैठा है। कहाँ रहते हो? काशीराम। यहाँ तुम कितने दिनों से काम कर रहे हो? 500 से। कितनी उम्र है तुम्हारी? 15। कितने रुपए डेली पे रोज काम कर रहे हो? 250। तुम्हें पता है मुख्यमंत्री के आदेश के बाद में 18 साल से नीचे के बच्चे काम नहीं कर सकते, फिर भी तुम काम कर रहे हो। कौन लेके आया था तुम्हें? अपने आप आया था?